कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो होता है मतलब हो गया फील करना। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से और स्टेशन के हिसाब से, ठीक है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बात कहाँ कह रहे हो और कैसे कह रहे हो, ये चीज़ें डिपेंड करती है। आप इस कम्युनिकेशन स्किल पे कुछ पॉइंट्स से जो मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे भी और लिखेंगे भी उन पॉइंट्स को, ठीक है। अब पहला है कि क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, अब कौन कह रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। अब क्या है कि मान के चलो कोई बंदा है, वो उसको बोलता है जी तेरी डेथ होने वाली है, ठीक। अब कोई नॉर्मल पर्सन है, वो उसको बोलता है जी तेरी डेथ होने वाली है, क्या वो बंदा उसकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा, उसकी बात की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर उसी बात को, सेम बात को अगर डॉक्टर कहेगा जी तेरी कल डेथ होने वाली है, तो वो उस बात को सुनेगा। मतलब ये है कि क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब कहने वाला कौन है, उस बात को कौन लोग कह रहा है, वो इंपॉर्टेंस रखना है हमेशा। ये चीज आपने मतलब ये पॉइंट्स आप नोट करके रखना। अब दूसरी बात क्या है कि कोई भी बात कहाँ कही जा रही है ये भी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ बातें नहीं करनी होती हैं, उस पर जगह जगह होगी, मतलब स्टैंड होगी, कौन कौन सी जगह पे आप कहाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हो। जैसे अगर कहीं फंक्शंस में हो, तो आप फंक्शन में अगर जाके डेथ की बात करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस वाली बात अगर जाके हॉस्पिटल में करोगे, किसी पेशेंट के बात करोगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि आपने कौन सी बात कहाँ करनी है, इसका खास ध्यान रखें, ठीक है। सिचुएशन का, स्टेशन का और जगह का हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तो क्या कोई बात जो भी बात आप कह रहे हो वो कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट से कह रहे हो आप अगर प्लान ही बता रहे हो, एसएचपीएल का प्लान कर रहे हो आप, हम सब एसएचपीएल में बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम एसएचपीएल का प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आप प्रोडक्ट का बता रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट को बताने के लिए? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है? जो चीज़ हम बता रहे हैं क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है? हमेशा वो चीज़ बताओ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको यकीन हो चाहिए हाँ जी यहाँ से ये चीज़ होती है। तो अगर आपको यकीन नहीं होगा ना, तो वो चीज़ कभी भी दूसरे वाला जो बंदा होगा वो कभी भी आपको, आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बात में दम ही नहीं है। तो हमेशा आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, सिस्टम पे यकीन होना चाहिए, और आप जो बात करने लगे हो ना उस बात पे यकीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट होगा। आप नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें, तो एक बार मुझे आयशा मैम बता देंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस यस। चलो थैंक यू। अब इसमें क्या है कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मतलब फील करने की, कि एक टीचर था, तो टीचर ने स्टूडेंट को मतलब एक सेब दिया, ठीक है। एक सेब दिया, फिर उसके बाद एक और सेब दिया, फिर उसके बाद एक और सेब दिया, ठीक। फिर उस टीचर ने उस बच्चे को पूछा आपके पास कितने सेब हो गए टोटल? तो बच्चे ने बोला 4 हो गए। फिर से टीचर ने बोला कि मैंने तुझे एक सेब दिया, फिर उसके बाद एक और दिया, फिर उसके बाद एक और दिया, तो टोटल कितने सेब हो गए? टाइप करेंगे कितने हो गए? सॉरी, आपने भी अच्छे से नहीं सुना, ठीक। अब जी हाँ, रिजवान जी ने सही जवाब दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक टीचर थी, टीचर ने बच्चे को पूछा कि मैं तुझे एक सेब देती हूँ, उसके बाद एक और सेब देती हूँ, फिर एक और सेब देती हूँ, तो बच्चे को पूछा कि कितने सेब हो गए? बच्चे ने बोला मेरे पास 4 सेब हो गए। फिर से मैम को लगा कि ये क्या बोल रहा है, फिर से मैम ने बोला कि मैं तुझे एक और सेब देती हूँ, एक और सेब देती हूँ और एक और सेब देती हूँ। फिर से बच्चे को पूछा कि टोटल तेरे पास कितने सेब हो गए? फिर से बच्चा बोलता मेरे पास 4 हो गए। फिर मैम ने सोचा, मैम को गुस्सा आया, बोला ये क्या बोल रहा है। मैम ने क्वेश्चन को चेंज किया, सेब की जगह उसने ऑरेंज ले लिया, संतरा ले लिया। तो फिर से मैम ने पूछा कि मैं तुझे एक संतरा देती हूँ, फिर उसके बाद एक और संतरा देती हूँ, उसके बाद एक और संतरा देती हूँ। तो फिर मैम ने पूछा कि तेरे पास कितने हो गए? तो बच्चे ने बोला मेरे पास 3 हो गए। तो मैम ने सोचा कि अगर मैं इसको सेब दे रही हूँ तो 4 हो रहे हैं, तो अगर मैं संतरे दे रही हूँ तो 3 हो रही है, ये क्या है? फिर से वापिस उसने पूछा कि चलो वापिस सेब को पूछती हूँ कि अब क्या बोलता है। फिर से मैम ने पूछा कि मैं तुझे एक सेब देती हूँ, उसके बाद एक और देती हूँ, उसके बाद एक और देती हूँ। फिर से बच्चे ने बोला जी मेरे पास 4 हो गए। तो अब बोला कैसे? बोला एक सेब जो है वो मेरे बस्ते में पड़ा, मेरे बैग में पड़ा हो। अब ये चीज है कि जो हम बोल रहे हैं वो भी सही होता है, और जो दूसरा बंदा सुन रहा है, जो फील कर रहा है वो भी सही होता है। अपनी जगह पे दोनों हम ठीक होते हैं, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं ये हम तक होता है, और दूसरा क्या समझ रहा है वो उस तक होता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो होता है वो जरूरी है हर चीज के लिए। आप कुछ भी करो ना, वो हमेशा जरूरी होती है। इसलिए आज का जो पहला टॉपिक सीधा वो था कम्युनिकेशन स्किल पे, जो हर जगह पे काम आती है। आप जरूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में ही ये कम्युनिकेशन स्किल आएगी। आप कहीं पे जा रहे हो ना, कहीं गाड़ी में बैठे हो, कहीं बस में बैठे हो, कहीं पे शादी में गए हो, कहीं पे हाल में किसी भी जगह पे गए हो
हो ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल हर जगह देखा जाता है, तो आप उस कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी रिस्पेक्ट भी करवा सकते हो। आप वो वाले वर्ड यूज करोगे ना जो दूसरे को लगेगा, और उस वर्डिंग से सुन करके दूसरा बंदा आपके साथ बैठना मतलब अच्छा समझेगा, दूसरा बंदा आपके साथ बात करना अच्छा समझेगा। ये सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो आप मतलब जो बात कही जा रही है वो आप कैसे सुन रहे हो, उस बात को आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी में आते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं बात को। तो हमेशा याद रखना, कभी भी बात को रिएक्ट नहीं करना, हमेशा रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। बात को रिएक्ट कभी भी नहीं करना। रिएक्ट वो लोग करते हैं जो क्वेश्चनिंग करने के लिए आते हैं। हमेशा आप अगर प्लान करोगे ना, तो प्लान डिलीवर करते टाइम आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी बीच में बोल जाते हैं ना। कभी भी ये हमेशा कोशिश करना कि कभी भी बीच में मत बोलना, हमेशा दूसरे वाले की बात को ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहा है। कहने के बाद जब आपको उसकी बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपनी बात को आप रखना, जो भी आपको उसने क्वेश्चन पूछा होगा, आपके पास जो भी उसका आंसर होगा वो उसके बाद देखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बात बिना सुने उसको क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो हमेशा यही बात है कि कभी भी रिएक्ट नहीं करना, हमेशा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करना, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ प्रैक्टिस होती है। वो क्या है कि आप कुछ पहले दिन जब आप शुरू करोगे तो आप क्या करना, अपना फोन लेके अपने कैमरे के सामने, उसमें शीशे के सामने आप खड़े हो जाना, फोन लेकर के आप शॉर्ट वीडियो बनाना। आपने जो भी टॉपिक लिया होगा ना, किसी के साथ कोई बात करनी है वो ली होगी, या आपने कोई एक टॉपिक चूज किया होगा, उस टॉपिक के ऊपर आप कुछ थोड़े सारे शॉर्ट में कुछ पॉइंट लिख लेना। वो पॉइंट आप लिखे हुए पॉइंट उस वीडियो में देख करके बोलना। तो पहली जो स्टेज होगी, इसमें 3 स्टेजेस होती है प्रैक्टिस में, ठीक। पहली जो स्टेज होगी वो आपकी रॉ वर्ड्स होगी। रॉ वर्ड्स मतलब टूटे फूटे अल्फाज होंगे आपके, जो आप पहले दिन बोलोगे। तो आप पहले दिन वो वर्ड बोलना, उसके बाद उस वीडियो को सुनना। सुनने के बाद जो आपको लगेगा जी मेरे, पहली बार तो आपको वो वीडियो पसंद ही नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद आप उस वीडियो को देख करके कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आज तो 6:17 हो गए, तो 6:05 में हमारा सेशन शुरू हुआ था, तो काफी सारे पॉइंट छूट चुके हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आने वाले टाइम में, आने वाले 8 दिन में आप 6:05 से पहले पहले ही इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें। तो उसके बाद फिर से हम पॉइंट पे आते हैं कि प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, ठीक। अब प्रैक्टिस में 3 स्टेज होते हैं। पहले आपने र वर्ड की वीडियो बना ली, उसके बाद वो वीडियो आपको अच्छी ही नहीं लगेगी, ठीक। गुस्सा आएगा, आपकी खुद की वॉइस पे गुस्सा आएगा, आपकी खुद की वीडियो पे गुस्सा आएगा। वो कभी नहीं करना, हमेशा सुनना उसको ध्यान से कि आपने कौन सी गलती कहाँ की है, कौन सा वर्ड आपने यूज करना था, कैसे करना था, ये सारी चीजें देखना। उस देखने के बाद जब आप उसको वापिस से रिपीट करोगे, 1 से 2 बार रिपीट करोगे, तो आपके जो वर्ड आपने पहली वीडियो में बोले थे वो वीडियो आप सेव करके रखना, ठीक। उसके बाद उस आस्ते आस्ते से इंप्रूवमेंट होती जाएगी आपकी स्किल में। उसके बाद आप फाइन वर्ड्स पे पहुंचोगे दूसरी स्टेज पे। तो आपने जब दूसरी बार जो वीडियो बनाओगे, तो वो आपके जो वर्ड निकलेंगे वो फाइन वर्ड निकलेंगे, ठीक। आप उसके बाद फिर से आप वीडियो बनाते जाना, दूसरी वीडियो भी आप सेव करके रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात, तीसरे स्टेज पे जब पहुंचोगे, तब आपके माइक्रो वर्ड होंगे। जो आज हम बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं ना, सुनते ही हमारा दिल कहता है कि अगर पूरे दिन का सेशन होता हम सुनते रहें। तो वो माइक्रो वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे हमेशा। और 100% आप ये कोशिश करके देखना, आज से आगे आने वाले 3 से 4 दिन ये वीडियो की प्रैक्टिस करना, और आपको लोग सुनने के लिए तरसेंगे, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप कौन सी बात मतलब किस वॉल्यूम के, किस अंदाज से कह रहे हो। आपकी रिंग ट्यून ऑफ द वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सी बात को किस वॉल्यूम में कह रहे हो, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, मान के चलते हैं हम, हमारे बशीर सर हैं, तो बशीर सर की बात करें तो हमारे बशीर सर डबल क्रोन एम्बेसडर पे है ना। तो अगर हम ये चीज हम किसी दूसरे को प्लान शेयर करते टाइम बताएंगे ना, जी हमारे बशीर सर डबल क्रोन एम्बेसडर पे हैं, उनको थाईलैंड का टूर अचीव हुआ है, तो अगर हम ऐसे कहेंगे सेम वर्डिंग में, तो किसी दूसरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा ये क्या कह रहा है। वो तो अच्छा ही नहीं समझेगा आपके साथ बैठने का, आपके साथ बात करने का, क्योंकि आपके अंदर क्या है, सुस्ती है, ये चीजें है ही नहीं आपके मन। तो वॉइस ट्यून इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी करोगे, तो अगर आप इस तरह से बोलोगे जी हमारे अपलाइन बशीर सर हैं, जो आने मतलब इन्होंने ये डबल क्रोन एम्बेसडर लेवल जो है ये अचीव कर चुके हैं, और लेवल अचीव करने के साथ साथ में इनको थाईलैंड का टूर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। मतलब इस तरह से आप जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, वॉइस ट्यून ऊपर नीचे करके, आवाज को कम ज्यादा करके बोलोगे, तो वो आपकी बात क्या करेगी, मायने रखेगी दूसरे पर्सन के आगे। वो आपकी बात सुनेगा, बैठेगा आपके साथ, तो जो भी बात बोलोगे वो 100% है कि सुनेगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन देखिए, रोको मत जाने दो, ठीक।
अब बात एक ही है, लाइन जो लिखी हुई है वो एक ही है, रोको मत जाने दो। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी लाइन क्या है कि रोको मत जाने दो। मतलब बात जो मैं बोल रहा हूँ वो एक ही है। अब इसका फील आप कैसे करो ये अलग अलग है, ठीक। रोको मत जाने दो, इसमें बोला जा रहा है कि रोको, इसको रोको मत जाने दो, अब ये जहां जा रहा है इसको जाने दो। पहली लाइन में ये है रोको मत जाने दो। तो दूसरी जो लाइन है इसमें लिखा गया है कि रोको मत जाने दो, मतलब रोको के बाद फुल स्टॉप लगाया कि इस बंदे को रोक लो, जाने नहीं देना, रोको मत जाने दो। आप बात तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसका आप फील कैसे कर रहे हो, उसका मतलब क्या नहीं कर रहा, वो आप तक होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम अच्छा यूज करते हैं ना, काफी क्या होता है कि हम चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे चैट कर रहे होते हैं, तो काफी लंबी, जब अगर दूसरा बंदा काफी लंबी चैट करने लगता है, बातें करने लगता है, तो हम उसको अगर खत्म करना होगा ना, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, अच्छा लिख देंगे, ACHA, अच्छा लिखेंगे, मतलब छोटा अच्छा लिखेंगे, तो ये दूसरे बंदे को ये होता है कि वो चुप होकर ठंडा होकर बैठ जाता है कि इसने बात ही खत्म कर दी सारी, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि मैं उसको आगे से जवाब दूं। तो वो अच्छा खत्म हो जाता है। अब दूसरा अच्छा क्या कि ACCHHA लिखोगे आप, थोड़ा और बढ़ा के लिखोगे अच्छा। तो अच्छा का मतलब क्या है कि इसने कुछ अच्छी बात की है ना, इसने कुछ ऐसी अजीब बात की है कि जिसको अच्छा, मतलब ऐसे करके फील। तीसरा अगर कुछ ने उसने कुछ और अच्छी बात की है, तो उसको फिर हम और अच्छा बोलते हैं, अच्छा तो इसने मतलब आपने, अच्छा का कितना होता है, अच्छा का भी 3 है, तो अच्छा एक ही वर्ड है, अब उसको बोलते कैसे वो भी फर्क करता है, ठीक है। वो भी हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम सबको छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए कि कौन सी बात हमने कहाँ कहनी है, कैसे कहनी है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट होता है हर चीज, हर जगह, हर काम के लिए। तो उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। मतलब सामने वाला पर्सन आपके पास बैठा है, आप उसको प्लान कर रहे हो, आपके साथ बात कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, ठीक। अगर वो सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो कहीं आगे पीछे देखने लग गया, तो आपके साथ बात नहीं कर रहा, आपके साथ उसका आई कांटेक्ट नहीं है, तो ना तो आपका मूड बनेगा उसके साथ बात करने, उसका तो पहले ही नहीं है ना। वो बंदा ऐसा होगा जो आपकी तरफ देख नहीं रहा होगा, तो वो मतलब सीरियस तरीके से नहीं आया होगा आपके पास बात करने के लिए। अगर उसकी कहीं आगे पीछे नजर है, कुछ और काम कर रहा है, तो बिजी है, फोन चला रहा है, तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, नजर नहीं मिला रहा आपके साथ, तो उसका मकसद कुछ और है, वो कुछ और चीजों को लेकर के आपके पास आया था जो आप उसके साथ बात नहीं करो। तो हमेशा उसकी जो चीज वो करना चाहता है ना, पहले उसके बारे में जानना है, चुप करके शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है कि ये क्या क्या चाहता है, कैसा है इंसान, उसके बारे में जानना है। फिर उसके बाद आपने उसके साथ बात करनी है। फिर उसके बाद आई कांटेक्ट उसका भी और आपका भी, दोनों पर्सन का एक दूसरे के साथ होना जरूरी है, ताकि वो आपकी तरफ देखे और आप उनकी तरफ देखो, ताकि वो कहीं दूसरे की तरफ ना देखे। अगर आप प्लान डिलीवर कर रहे हो ना, प्लान किसी को बता रहे हो, तो शुरू से लेकर के आप बार बार, जब आप लिखते जाओगे चीज, बार बार लिखने के बाद आप उसकी आंखों की तरफ देखो, ताकि वो कहीं और ना देखे। अगर देखता होगा तो जब आप उसकी आंखों की तरफ देखेगा तो खुद, तो वो खुद आपकी तरफ आ जाएगा, आपके प्लान की तरफ आ जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो आपके प्लान की तरफ होगी, तो उम्मीद है कि वो वापस आपके प्लान पे आ जाएगा, अच्छे से प्लान को सुनेगा और देखेगा। तो अगर आप ये चीज आप खुद नहीं करते, आप उसकी तरफ आप प्लान डिलीवर कर रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप उसका आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे हो, तो वो कभी भी पर्सन आपके साथ ना ही आएगा, ना उसको कुछ समझ आएगा। तो हमेशा यही है कि आप इन कुछ मैंने पॉइंट्स बताए अपनी तरफ से डिलीवर्स किए हैं। अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम बेहतर करेंगे, सब हम सब मिल करके। तो आज के लिए जो कुछ पॉइंट्स ये इतने ही हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आयशा मैम, आप करें वापस होस्टिंग कंटिन्यू। वाह, थैंक यू सो मच। और सर की स्पीड जो थी ना, जितनी स्पीड से वो बोल रहे थे उतनी स्पीड से मेरा पेन भी चल रहा था। और मतलब एक एक एग्जांपल इन्होंने इतनी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, अगर किसी ने पॉइंट नोट किया वो ही बात होगी कि है आपने रिएक्ट नहीं करना। जो चीज़ें मैंने मतलब देखी हैं, मैंने एकदम रिएक्ट किया कि सर ने बोला कि 4 है, एक दिया और एक और दिया और एक और दिया, मैंने बोला 4, तो उन्होंने बोला नहीं, गलत है। आपने उस चीज को देखना है, सुनना है और समझना है और देन रिस्पॉन्ड करना है। तो इतनी बेस्ट एग्जांपल्स। और सर मतलब वाओ, ये टॉपिक आपने कहाँ से ढूंढा, और ये एक एक पॉइंट, एक एक एग्जांपल, माशाल्लाह। कम्युनिकेशन का जो मतलब सर ने बताया, देखो आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। कभी कभी हम जो चीजें मतलब सामने वाले को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ना, अगर उनके साथ हमारा आई कांटेक्ट ही नहीं होगा, वो कभी हमारी बात ना उन तक पहुंच पाएगी, ना वो हमें सुनेंगे। तो ओवरऑल हर एक चीज छोटी से छोटी, मतलब अकॉर्डिंग टू है सिचुएशन। सर आपने एक चीज बोली कि हमें ना एक, जी क्या वर्ड था, हाँ, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे या फिर सिचुएशन। एक प्लेस पे, तो एक क्या था,
जगह पे, मतलब अगर कौन सी आपको, जगह पे कौन सी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जी, आप कैसी बात ओके, कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, प्लेस पे और जगह पे। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बात कह रहे हो। अगर आप हॉस्पिटल में जा करके प्लांट डिलीवर करने लग जाओगे बीमार बंदे के सामने, तो वो आपकी क्या प्लान सुनेगा, मारेगा आपको आगे से। ये मार डिपेंड करता पड़ेगी। है आप पे कि आप कैसी बातें करते हो। तो अगर जिसका अच्छा कम्युनिकेशन होगा ना, हमेशा उसके साथ ही लोग बैठना पसंद करेंगे। तो हम सब मिल करके अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो हम सब लोग मतलब हमारे हम सब के साथ अच्छी टीम भी बनेगी और अच्छे लोग भी आएंगे हमारे साथ काम करने के लिए। तो इसी कम्युनिकेशन के डिपेंड पे ही जो लीडरशिप बनता है ना, वो कम्युनिकेशन के डिपेंड पे ही लीडर बनता है इंसान। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है, हर एक लीडर पे, मेंबर सरपंच कुछ भी होगा ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, तो अगर प्रिंसिपल अच्छी उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, उसकी जगह कोई ना कोई एक लीडर होता है। देखना आप कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं जाओगे तो एक लीडर होता है। तो लीडरशिप के अंदर यही चीज होती है कि वो बोलता कैसे, उसकी बात में दम होता है, जो दूसरा बंदा चुप करके सुनता रहता है। और शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वो 1 घंटे का सेशन भी चलाएगा ना, तो 100% है कि उसकी अगर बात में दम होगा, उसकी बात की उसकी वर्डिंग वैसे होगी, तो दूसरा बंदा पूरा पूरा जितना भी सेशन होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, तो वो पूरा सेशन सुनेगा, कभी भी वहां से नहीं जाएगा उस सेशन को छोड़ करके। राइट सर। तो तो यहाँ आप पे मेरे नोट्स देखना, एक पेज, दूसरा पेज, ये नहीं कि मैंने ऐसे किया, पूरा पूरा लिखा है, तीसरा पेज ये जस्ट अभी का, और ये फोर्थ वन। मतलब एक एक पॉइंट जो था, मतलब बहुत सी चीजें मिस भी हो गई। और सर जो बोल रहे ना कि फोकस देखो, अगर सामने वाला बोलेगा कैसे, उसका इम्प्रेशन कैसे पड़ता है। जैसे उस दिन हमने तालकटोरा स्टेडियम में स्नेह देसाई सर की हमने जो जूम सेशन अटेंड किया था, मतलब उन्होंने सिर्फ हाफ एन आवर का सेशन दिया, और फोकस सबका कितना था कि भाई इस बंदे के जो एक एक बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो जो बातें की ना, वो हर एक पर्सन ने क्वेश्चन गौर मैम, से सुनी। जी जी। ये असलम जी ख्वास वाले बोल रहे जी वॉइस प्रॉपर नहीं है। मुझे लगता है शायद उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके पास वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही। तो असलम जी, आप अपना फोन को नेटवर्क में रखें और नेटवर्क में बैठें। हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी सेशन को लोगे ना, ये 30 मिनट आपको इम्पोर्टेंस रखने और इम्पोर्टेंट बना करके रखने। मतलब जब हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट बनती है। तो इस चीज़ को आप ले करके कहीं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होगा ना, तो आप नेटवर्क के एरिया में चले जाएं, आपको फ़ोन को उठा करके वहां लेके चले जाएं। बाकी काम आप फ़ोन से साइड कर दें। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें बंद करके सिर्फ टेलीग्राम खोल के रखोगे, तो आपकी आवाज़ प्रॉपर आएगी। तो अगर आप बाकी चीज़ें भी साथ साथ में करोगे, तो वो नेटवर्क की दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें आज के बाद जो 8 दिन बचे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये बातें मतलब ध्यान में रखेंगे, इन बातों पे खरे उतरेंगे। ठीक। सर तो आज के आज का डे वन सेशन के मैंने सेशन में, जल्दी जल्दी जी सॉरी जी, आज का सेशन मैंने जल्दी जल्दी इसलिए दिया क्योंकि मुझे एक इतनी इंपॉर्टेंट कार आने वाली है कि मैंने सोचा कब वो बीच में आ जाएगी और मेरा सेशन आधा रह जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी करने की, और उसकी वजह से सारा जल्दी जल्दी हो गया। बाकी कल से हम आराम से करेंगे, पूरे 30 मिनट लगाएंगे, जितने 6:05 से लेकर के 6:30 तक पूरा टाइम लगाएंगे। ओके सर। आज भी 6:30 मतलब हो गए हैं प्रॉपर तरीके से, और एक एक वर्ड की वैल्यू पता चली है आज के, मतलब एक वर्ड भी मिस हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट थे, मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखते हैं कि जो लास्ट का मतलब 9 दिन तक इनमें से कितने लोग जुड़े रहते हैं और कितने लोग इस सेशन से चले जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जिस भी बंदे ने आज की ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया ना, मतलब वो उम्मीद करती हूँ कि वो एंड तक रहेगा, क्योंकि आज का सेशन जो था ना, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आज का जो सेशन था ना, वो बहुत बढ़िया रहा और एक एक चीज हमें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच इब्रार सर, अपना टाइम देने के लिए और इतना अच्छा कंटेंट निकाल के हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम था मैंने आपसे, मतलब ये चीजें हमने सीखी एक दो बार पहले, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि इतनी डिटेल में कभी आपने कुछ बताया हो। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 9 दिन हमारे बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन है वो प्लीज इस सेशन को अच्छे से देखें, सुने, समझे और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करें। और आने वाले टाइम में आपने ये चीजें अपनी टीम में भी डिलीवर करनी है, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो देन करो। आप में से किसी और को कुछ कहना हो, सदफ मैम आपको, शबनम मैम, आप, यासर जी हैं, हाँ जी वो भी हैं, तो आप प्लीज सारे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। मुझे नाम लेने की जरूरत ना पड़े, सभी पर्सन अपना अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज सर को अप्रिशिएट। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा है।
और जो भी चीज़ें थी सब समझ में भी आ गई। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ भी जो भी था, बहुत से वर्ड्स मतलब को बहुत सी चीज़ें आज सीखने को मिली हैं, कुछ नहीं हो। जैसे सर ने बोला कि अच्छा के मतलब 3 होते हैं प्रोनाउन में, ये प्रोनाउंसिएशन में ही होता है बंदे का, और बताने में ही होता है कि कितने टाइप के हम अच्छा तो हम बोलेंगे एक ही, लेकिन वो उस वहाँ पे जाके मतलब होता है कि बंदे का किस सिचुएशन पे और किस बात पे बोल रहा है। ये चीज़ ना सच में मुझे आज पता चली, अभी सर ने जब बताई है, अभी जो डिलीवर करा सर ने। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सर को मुझे लगता है वो जो इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली थी ना वो आ गई है, वो चले गए मीटिंग से, तो लेकिन मुझे कहीं ना अभी नहीं कहीं आई। अभी मैं उसी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, जब कॉल आएगी मैं चले जाऊंगा। अच्छा अभी नहीं आपका वो नाम है ना 9 days ऑनलाइन, मैं आपका नाम ढूंढ जी रही जी, हूँ। नहीं मेरा नाम नहीं है। तो थैंक यू आप नेक्स्ट जी सबका। मैम, सेशन बहुत अच्छा रहा है। मैं बोलूं अब? जी 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 जी, सेशन बहुत अच्छा रहा है और सर बहुत एक इजी वे में समझा रहे थे, मतलब चीजें जितना इजी हो सकती थी सर ने की, और सबको मुझे नहीं लगता सबको समझ आई होगी ऑलमोस्ट। बहुत अच्छे से सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं। जैसे सर ने बोला ना अच्छा, अभी नुसरत मैम आई थिंक बोल रहे थे, तो बहुत बार ऐसे हुआ है जब हम बोलते हैं ना अच्छा, कन्वर्सेशन वहीं पे स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। आज मुझे पता चला कि अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे लॉन्ग करके अच्छा ओ, फिर ऐसे करके कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट मुझे अच्छे लगे और बहुत समझ आई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो एक बात है मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमें